दोस्तों एक बार फिर हमारे चैनल फिजिक्स पाव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम भौतिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। ये न्यूमेरिकल की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है और आप लोग जो ये मैं महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल भेज रहा हूँ इनके साथ साथ आप और भी न्यूमेरिकल करें, ठीक है। चलिएगा, अब बिना देरी करते हुए हम अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण B बराबर 200 रूट साइन 450 पाई टी वोल्ट है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति और वर्ग माध्यमूल मान का की गणना कीजिए, ठीक है। ये कहता है ये जो सोर्स दे रखा है इसका BRMS फाइंड करना है हमें, और क्या ज्ञात करना है साहब इसका जी। एक तो इसका हमें BRMS फाइंड करना है यहाँ पर, मतलब वोल्टेज का वर्ग माध्यमूल मान ज्ञात करना है, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ हमें फाइंड करनी है भाई यहाँ पर दूसरी करनी है हमें इसकी फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना है, जनरल समीकरण इस तरह से आप लिख लेंगे। ये समीकरण तो गिवन है, हमारे लिए दी गई है। साइन 450 पाई टी ये दे रखी समीकरण है, और जनरल समीकरण जो होती है B बराबर हमारी होती है B नॉट साइन ओमेगा टी, है नहीं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि B नॉट का मान जो फाइंड आउट हो रहा है वो रहा है 200 रूट 2, ठीक है। वोल्ट में दे रखा है, देखिएगा ये वोल्ट में दे रखा है नहीं। और दूसरी चीज़ क्या दे रखी है यहाँ पर ये आ गया। और एक यहाँ से ओमेगा की वैल्यू हम देखें तो ओमेगा इजकल टू क्या होता है, ओमेगा ही कंपेयर करें आप तो ये पूरी चीज़ ओमेगा है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ ओमेगा। तो ओमेगा इजकल टू हो जाएगा 450 पाई, है ना। तो ओमेगा बराबर फार्मूला होता है 2 पाई एन। तो यह एन बराबर क्या हो जाएगा, ये इसके बटे में आ जाएगा ओमेगा बटे 2 पाई, और इसका मान है 450 पाई बटे 2 पाई। तो पाई से पाई कट गया तो ये आ गया 225। तो n का मान आ गया साहब 225 हर्ट्ज, ठीक। और आपके लिए BRMS और फाइंड करना है तो BRMS इक्वल टू फार्मूला होता है हमारा B नॉट बटे रूट 2। B नॉट क्या होता है, वोल्टेज का शिखर मान या अधिकतम मान, और बटे इसे क्या लिख दें हम, ये फार्मूला हमारा BRMS वर्ग माध्यमूल मान है वोल्टेज का। तो B नॉट अपन रूट 2 हो गया। यदि धारा का पूछता तो IRMS इक्वल टू I नॉट बटे रूट 2 हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो विद्युत वाहक बल का पूछता तो स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पर, ERMS बराबर E नॉट बटे रूट 2 हो जाता है, ठीक। तो इसकी वैल्यू लगा दीजिए 200 रूट 2 बटे कितना हो जाएगा ये रूट 2, ये फार्मूला में था। रूट 2 से रूट 2 कट गए तो ये 200 वोल्ट आ गया, ओके जी। तो ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और गुणा भाग आप लोग खुद भी एक बार देख ले करें, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट ये पूछ रहा है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में 8 ओम का कोई प्रतिरोध है और 6 ओम प्रतिघात वाला कोई परिपथ है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर R का जो मान है वो 8 ओम दे रखा है, और XL जो दे रखा है जो प्रतिघात जो होता है, ठीक है, रिएक्टेंस जिसे कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो दे रखा है यहाँ पर कितना भाई 6 ओम दे रखा है। और इसकी इम्पीडेंस पूछ रहा है, मतलब प्रतिबाधा पूछ रहा है। चूंकि याद रखो इसके अंदर R और L जुड़ गया तो ये कौन सा परिपथ हो गया, LR परिपथ हो गया। और LR परिपथ में Z निकालने का फार्मूला ये होता है, ठीक है। ये हमने इसकी वीडियो डाल रखी है पूरे चैप्टर की, उसमें आप लोग पढ़ेंगे ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। XL की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 का स्क्वायर हो गया, और ये 8 का स्क्वायर हो गया। आप लोग जब इसे सॉल्व आउट करेंगे तो ये आ जाएगा साहब Z इक्वल टू 6 का स्क्वायर हो गया 36, 8 का हो गया 64, तो ये हो गया अंडर रूट 100 का मतलब हो गया 10। और इनके सबके मात्रा क्या होते हैं, ओम ही होती है। किसके, Z के, XL के, R के, और एक और होता है इसमें XC, ठीक है, ध्यान रखना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरक संधारित्र और प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, मतलब LCR परिपथ हो गया ये कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में वोल्टता और इसकी समीकरण, मतलब वोल्टेज की समीकरण ये दे रखी है साहब, और धारा की समीकरण ये दे रखी है। ये कहता है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति। तो आवृत्ति तो आप लोग आवृत्ति तो किसी इनसे निकाल लो, सेमी है यहाँ पर B बराबर 200 साइन 314T प्लस पाई बाई 6, है ना। तो हमारे पास फार्मूला होता है B बराबर B नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 लिख देना, है ना। इसे 5 लिख देंगे, और जब इसकी कंपेयर करेंगे तो 5 हो जाएगा। इसकी कंपेयर भी करके देख लो तो यहाँ से B नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 200 वोल्ट आ गया, सही है भाई। ऐसे I की कंपेयर करेंगे हम यहाँ पर, तो मैं चूँकि समय मेरे पास कम है तो इसलिए मैं चलिए मैं एक पेपर ले ही लेता हूँ, वहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ जी। तो और यहाँ I की जब कंपेयर करेंगे तो I इक्वल टू दे रखा है 5 साइन
3140 माइनस 5/6 है ना, 5/6। तो आई बराबर क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2 लिख दीजिए। तो यहाँ पर आई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 एम्पियर आ गई। ये 5 एम्पियर में ही होगा, हाँ बिल्कुल, धारा एम्पियर में ही है। चलो लिख नहीं रहा है परंतु मैंने एम्पियर में ले लिया अभी, ठीक है। 5 एम्पियर आ गया ये 5 लिख रहे हैं अभी, ध्यान रखना आप। 5 और ओमेगा की वैल्यू यहाँ से यदि कंपेयर करें, चाहे यहाँ से कर लो, 314 दिखाई दे रही है, ठीक है। और फाई 2 की वैल्यू यहाँ पर माइनस 5/6, और यहाँ पे यदि फाई 1 की वैल्यू देखो तो प्लस 5/6 है, ठीक है। चलिएगा, तो हम पहले यहाँ पे ओमेगा से एन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू 2πn बराबर क्या हो जाएगा, 3 1 4। तो ओमेगा इक्वल टू 2πn होता है ना, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर कर दिया। तो 3 1 4 बटे क्या हो जाएगा 2π और पाई का मान लगा दीजिए साहब, 2 गुणा पाई का मान 3.14 लगा दो, पॉइंट हटा के 2 जीरो काटेंगे, इससे ये पूरे 100 बार कट जाएंगे, 100 से ये काटेंगे तो कितना होगा 50। तो यहाँ से एन की वैल्यू जो आ गई आपकी 50 हर्ट्ज आ गई, ठीक है साहब। इतनी बात हमारी सभी बच्चों की समझ में आ गई होगी। दूसरा ये कहता है तो सोर्स की आवृत्ति तो 50 हर्ट्ज आ गई, बी और बी के बीच में कलांतर निकाल दीजिए। कलांतर निकाल लो, फाई 1 माइनस फाई 2 कितना आ रहा है बताओ, दोनों को आपस में घटा दो। जब एक सी चीज़ होती तो घटाते तो क्या हो जाता भाई, 0 आता, परंतु एक प्लस की एक माइनस की तो जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा π/6 और माइनस के π/6 है नहीं। कलांतर हम प्लस में लिखना चाहते हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर, अरे भैया अरे रुको, ये अलग चीज़ चल रही है यहाँ से जी, यहाँ से ये अलग चीज़ चल रही है भाई, ध्यान रखना आप लोग। तो ये आ गया, ये कलांतर है, ये कलांतर फाई 1 माइनस फाई 2, तो ये आ जाएगा π/6 प्लस π/6, ये हो जाएगा 2π/6 बटे संख्या एक चीज होती है डायरेक्ट जोड़ देते 3 π/3। तो यहाँ पे जो कलांतर आ गया आपका, कलांतर वो आ गया π/3, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट और भी कुछ पूछ रहा है इसमें, शक्ति 6 और पूछ रहा है, तो शक्ति 6 और निकाल लीजिए। शक्ति 6 का फार्मूला हमारे पास होता है, यहाँ पे लिख देते हैं भाई इसे, P बार बराबर BRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, या 1/2 है ना, B0 इंटू I0 इंटू कॉस फाई, ठीक है। फाई का मतलब है कलांतर से होता है, तो यहाँ पे लगा दीजिए 1/2, B0 की वैल्यू हमारे पास है 200 और उसकी वैल्यू 5, तो 200 गुणा 5 गुणा कॉस π/3। π/3 का मतलब, पाई का मतलब 180, 30 60 कॉस 60, और कॉस 60 का मान आप लोग जानते हैं 1/2 होता है नहीं। तो 1/2 वो हो गए, तो ये कट गई, ये 100 हो गए साहब, और यहाँ से ये 1/2 आ जाएंगे, आप लोग गुणा भाग कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसे। यहाँ पर ये आ जाएगा साहब आपका, ये आ जाएगा आपका 100 गुणा 5 बटे P बार आ रहा है ये, ठीक है, बटे कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 2 है नहीं, क्योंकि ये कॉस π/3 का मतलब कॉस 60 का मान जो होता है 1/2 होता है, तो बटे में 2 आ जाएंगे, और ये कट गई, आ गया 50 का मतलब आ गया 250, ये 250 वाट आएगा। शक्ति का मतलब होता है वाट, ठीक है, 250 वाट, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संलग्न परिपथ में धारा दे, परिपथ में धारा का अधिकतम मान पूछ रहा है, मतलब I0 का मान पूछ रहा है। फिर कहता है परिपथ में प्रवाहित धारा का वर्ग माध्य मूल मान, अच्छा IRMS में पूछ रहा है, और वोल्टता और इसके बीच में कलांतर पूछ रहा है। चलिए ठीक है, हम सब चीज़ बताएंगे आपके लिए। देखिएगा यहाँ पर कंपेयर जब हम करेंगे, ये हमारे लिए दे रखी है भाई, एक पेपर लेना पड़ेगा, इसमें थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये। तो यदि यहाँ पर हम कंपेयर करें तो B बराबर दे रखा है 400 साइन 300t, तो B बराबर हो जाएगा B0 साइन, है ना, बताइए ओमेगा टी हो जाएगा। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू देखें तो आप 300 आ रही है नहीं, 300 रेडियन पर सेकंड होती है ये कायदे में, मात्रक कभी जरूरत पड़ जाए तो लिख देना, चक्कर प्रति सेकंड भी कह देते हैं इसे, और नहीं चक्कर प्रति सेकंड नहीं कहते हैं इसे, रेडियन प्रति सेकंड ही कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ओमेगा इक्वल टू ये आ गया, चक्कर प्रति सेकंड जो होता है वो n होता है, ठीक है, जिसे हार्ट टच भी कह देते हैं। और ये आ जाएगा B0 की, और B0 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 400, है ना, 400 वोल्ट ही होगा ये, है ना। और ये कौन सा परिपथ है, LR परिपथ है ये, चलो कोई बात नहीं। तो ये पूछ रहा है परिपथ में धारा, चलिए कोई बात नहीं, पहले तो हमें जब LR परिपथ हो तो XL निकालना पड़ेगा यहाँ पर, है नहीं, XL। तो XL जैसे प्रेरकत्वीय प्रतिघात या प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, XL इक्वल टू होता है हमारे पास ओमेगा L होता है। ओमेगा की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 300, है ना, और L की वैल्यू है 0.1, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 कर देंगे, 10 से काटेंगे 30 आ गई,
30 ओम, ठीक है। और आर की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है इसने 40 ओम, तो यहाँ पर हम जेड निकाल लेते हैं जी। जेड निकालने के पास हमारे पास जो फार्मूला होता है, कोई एल आर परिपथ है ये, तो अंडर रूट एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। एक्स एल की वैल्यू हो जाएगी 30 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर, है नहीं, तो ये हो जाएगी 900 और ये हो जाएगी 1600, ये हो जाएगी 2500 का मतलब 50 आ जाएगी, ठीक है। 50 ओम जेड की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है आई नॉट, धारा का अधिकतम मान। तो आई नॉट बराबर क्या हो जाएगा बताओ, आई नॉट बराबर हो जाएगा बी नॉट अपॉन जेड। बी नॉट की वैल्यू कितनी है, बी नॉट की वैल्यू है 400 बटे जेड का मान है 50 ओम, 0 से 0 कट गया और 5 8 40, 8 एम्पियर आ गई, है नहीं। 5 8 40 देख लेना भाई गुणा भाग, कभी कभी हम जल्दी में कर देते हैं। आई आर एम एस भी फाइंड करवा रहा है, तो बी नॉट बटे क्या हो जाएगा बताओ, बी नॉट बटे आई आर एम एस पूछ रहा है, तो आई आर एम एस बराबर हो जाएगा आई नॉट बटे √2। तो आई नॉट को हम क्या लिख दें 8 और बटे में क्या लिख दें √2, है ना। इसे हल करके अपने ये भी चल लिख सकते हैं 4√2, आप लोग देख लेना, ठीक है। क्योंकि 4 गुणा 2 गुणा 2 लिख देंगे ना, 4 दूनी 8, तो √2 से √2 कट गए, इतने एम्पियर, ठीक है। ये आई आर एम एस आ गया आपका। और दूसरा क्या पूछ रहा है, एक चीज़ और पूछ रहा है के बीच कलांतर, फाई का मान और पूछ रहा है। तो फाई का मान निकालने के लिए एल आर परिपथ में ये फार्मूला होता है, tan फाई बराबर क्या होता है, एक्स एल बटे आर होता है। यहाँ पर एक्स एल की वैल्यू कितनी दे रखी है साहब, कहाँ गया, एक्स एल की वैल्यू है हमारे पास 30, आर की वैल्यू 40, 0 से 0 काट दो तो यहाँ पे 3/4 आ गया। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं फाई बराबर जो हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3/4, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है। और 3/4 का हमें मान पता नहीं है, पता यदि दे रखा हो तो उसमें लिख देना, नहीं तो ऐसे लिख देना, ठीक है। ये हमारे पास कलांतर आ गया, ठीक। चलिए ख़त्म करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है LCR परिपथ है प्रत्यावर्ती स्रोत में, ये दे रखा है इसने साहब, और जेड पूछ रहा है, शक्ति गुणांक पूछ रहा है और धारा का शिखर मान पूछ रहा है, ठीक है। सब चीज़ अभी हम ज्ञात करते हैं भैया, बड़ा क्वेश्चन है तो इसलिए हमें पेपर इंसर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। चलिएगा पेपर इंसर्ट, हाँ कुछ और हो गया, कैंसिल इंसर्ट कर रहे हैं हम लोग, पेपर हमने इंसर्ट कर दिया भैया। तो यहाँ पर पहली बात इतना तो सॉल्व कर ही लीजिए। यहाँ पर बी बराबर दे रखा है 100, आप लोग बिल्कुल अलग करना, चूँकि मेरे पास यहाँ स्पेस कम होता है इसलिए मैंने इसके अंदर कर दिया है। आप लोग ऐसा कभी नहीं करें, पेपर में बिल्कुल अलग करें, काफ़ी जगह दे रखी होती है उसमें ओमेगा टी, है नहीं। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे 500 रेडियन पर सेकंड प्राप्त हो रही है हमें, है ना, कंपेयर कर लो। और बी नॉट की वैल्यू यहाँ पर कितना है 100 वोल्ट, ठीक है जी, है ना। आप पूछ कर रहा है जेड पूछ रहा है, चूँकि ये कौन सा परिपथ है, एल आर परिपथ है, तो हमें यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत और पड़ेगी भैया, यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी एक्सएल की, एक्सएल की ज़रूरत पड़ेगी एक्सी की। तो एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, ओमेगा का मान है यहाँ पर 500, एल का मान है हमारे पास 0.16, ठीक है। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो पटे में 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 0.16 की वजह से 0 0 कट के 16 पंजे 80, ये 80 ओम आ गया, ठीक है। हाँ 0.16 है, ठीक। और एक्सी का फार्मूला क्या होता है, जैसे धारती प्रतिघात कहते हैं 1/ओमेगा c होता है, 1/ कितना हो जाएगा 500, और सी का मान दे रखा है 40 माइक्रोफैरड। तो माइक्रो शब्द हटाने को आप लोग जानते हैं -6 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसे जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा साहब, प्लस की ऊपर 6 हो जाएगी, तो 6 का मतलब है 4 तो हमने 0 लगा दी और 10 की पावर 2 लिख दी, प्लस बात तो वही रही है नहीं, और बटे में लिख दिया हमने 500 और गुणा लिख दिए 40, 3 0 से 3 0 हमारे कट गए, सही। अब बचे 5 सही कै बार कट गए, 2 बार कट गए, और 2 सही है 2 बार कट गए। तो ऊपर अभी कितना बचा, ऊपर बचा मेरे भाई 100, और 100 को जब 2 से भाग करेंगे हम तो ये बचेगा 50, ये 50 ओम बचा, ठीक है नहीं। 100 10 की पावर 2 का मतलब 100, और 100 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा 50, ठीक जी। चलिए आर की वैल्यू यहाँ पर गिवन ही है, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, सर्किट से आप देखिए 40 ओम दे रखी है ना। अब जेड बराबर क्या बनता है फार्मूला, इसका बनता है एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फार्मूला बनता है। तो एक्सएल का मान कितना है साहब, एक्सएल का मान है, इसमें से कोई ज़्यादा में से कम घटा सकते हैं, चाहे से एक्सएल माइनस एक्सएल लिख दिया, एल लगभग माइनस होता है, ठीक है, मतलब माइनस का नहीं बचना है, ये होता है इसका नियम। 80 लगभग -50 का स्क्वायर, और माइनस का बचेगा तो स्क्वायर होकर फिर वो प्लस का हो जाएगा, +40 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा साहब आपका 30 बचे, ये 30
30 30 का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 900 और ये 1600, अरे वही आ गया 50 आ गया, ये 50 ओम आ गया साहब जेड का मान। सही, जेड का मान 50 ओम आ गया। फिर आपको निकालना क्या क्या चीज़ है भाई, यहाँ पर आपको निकालना है जेड आ गया आपके पास, पूरा एल आर परिपथ का जेड आ गया 50 ओम, जैसे प्रतिबाधा कह रहे हैं, पहली बात क्लियर हो गई। दूसरा शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक जो होती है, ये फार्मूला होता है शक्ति गुणांक का, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं शक्ति गुणांक, यहाँ पे लिख देते हैं भाई। शक्ति गुणांक का फार्मूला होता है हमारे पास आर अपॉन जेड, ठीक है। आर का मान कितना है हमारे पास 40, और शक्ति गुणांक को आर अपॉन जेड भी लिख देते हैं या cos फाइव भी लिख देते हैं, ठीक है। तो हम शक्ति गुणांक को डायरेक्ट आर अपॉन जेड लिख रहे हैं। आर का मान है हमारे पास 40 और जेड का मान है कितना 50, तो 40/50 आ गया, 0 से 0 कट गए, शायद 0.2 हो जाएंगे, है नहीं, 0.8, और इसका कोई मात्रक बीमा नहीं होता, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। 0.8 सही है जी, 4/5 या 5×8 = 40, ठीक है। 0.8 आ गया, ठीक, ये शक्ति गुणांक आ गया। और दूसरा बताइए भाई, शक्ति गुणांक है इसका 0.8, और धारा का शिखर मान I0 और पूछ रहा है, तो I0 निकालने के लिए तो हमारे पास, चलो यहीं पर कर देते हैं। I0 = क्या होता है फार्मूला हमारे पास, I0 पूछ रहा है, B0/Z हो जाएगा, और B0 का मान इसमें दे रखा है 100, है नहीं, और Z का मान कितना है 50, 2 आ गया, 2 एम्पियर, ठीक है जी। और आप लोग गुणा भाग देख लेना, कंसेप्ट यही लगेगा, ठीक है जी। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार बहुत सारी परीक्षाओं में आता भी है भाई, ध्यान रखना ये बात। ये कहता है निम्न परिपथ में प्रदर्शित आमीटर व वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या हो गया, इसका शक्ति गुणांक की गणना करो, ठीक है। वोल्टमीटर और आमीटर का पाठ्यांक, देखो आमीटर में तो वही आएगी जो पूरी सर्किट में करंट फ्लो हो रही होगी, तो वो करंट हम देख लेते हैं कितनी हो रही है। तो करंट दिखाने के लिए परिपथ कौन सा बनने आया, जो एल जोड़ दिया है, जो आर जोड़ दिया है, जो सी जोड़ दिया है, तो एल आर परिपथ है करंट के लिए, तो पूरा एल आर परिपथ मानेंगे हम। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, पहले वही करना पड़ेगा इसमें कंपेयर के लिए मैं यहीं पर लिख देता हूँ, वैसे आप अलग करके लिखना है एग्जाम में, अच्छा। यहीं पे हमने कंपेयर करा तो B0 का मान आ गया हमारे पास 200√2 वोल्ट में, और ओमेगा का मान 400, है नहीं, और क्या लिखते हैं हमें इसका मात्रक रेडियन/सेकंड, ठीक है जी। अब बात क्या आ रही है, और अब हम निकाल लें यहाँ पे क्या निकाल लें, इसके लिए भी पेपर तो इंसर्ट करना पड़ेगा, बिना पेपर के काम नहीं चलेगा। तो चूँकि बड़े बड़े क्वेश्चन है ये, बिना उसके, और गलत जगह पेपर इंसर्ट कर दिया, कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे भी करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम क्या काम करें यहाँ पे हम निकाल लेते हैं एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर 400 दे रखी है, कंपेयर करो, है ना, और एल की वैल्यू दे रखी है 0.1, पाई हटाकर 0 बढ़ा लेंगे, 0 से 0 कट के 40 ओम आ गई साहब। अच्छा एक्सी की वैल्यू देखें आप, तो एक्सी बराबर होता है 1/ओमेगा/c, ठीक है। 1/ओमेगा का मान दे रखा है इसमें 400, और सी का मान दे रखा है 62.5, है ना, माइक्रोफेरेड। माइक्रो शब्द हटाने को 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए। और इनके पॉइंट हटा के हमने 0 बढ़ा लिया, 0 से 0 काट दिया, तो 1 हो गया 40 गुणा ये, और ये -6 ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, ये बट अपॉन में 10⁻⁻6 होती है, ऊपर जाके +6 हो जाएगी, +6 को हम लिख लेते हैं यहाँ पर 40 गुणा 10⁻², बटे ये आ जाएगा 40 गुणा 62.5, ठीक है, 625 के दूने कितने होते हैं भाई 1250, और 1250 के दूने कितने होंगे 12 दूनी 24, 50 100 2500, तो ये इनकी जब 4 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2500, 4 बार अपने गुणा करें तो ये हो जाएगा भाई साहब 2500, और 0 और बढ़ गया, तो 0 को और उठा लिया हमने, और 10 की पावर ऊपर कितने लिख दिए 2, 2 और 4 मिलकर 6 हो गए ना, हो गए जी। तो ये 3 0 से हमारे 3 0 कट गए, कहना मतलब ये हो गया साहब, एक जी इन्हें भी अरेंज कर लें तो 1000/25 हो गया, 25 चौका 100, 40 बार कट गए भाई साहब, 40 ओम आ गई एक्सी की वैल्यू। और आर की वैल्यू यहाँ पर गिवन है ही, आर की वैल्यू है साहब 20। अब हम जेड निकाल लें, तो जेड = फार्मूला होता है XL - XC का होल स्क्वायर, मतलब लगभग माइनस होता है, किसी में से किसी को हटा सकते हैं, +R², ठीक। तो यहाँ पर XL का मान कितना दिखाई दे रहा है बताइए आप लोग, XL का मान है 40, अरे भाई ये 40 - 40 हो गया, ये तो अनुनाद की स्थिति हो गई, किसकी स्थिति हो गई, अनुनाद की, तो ये हो जाएगा 0, तो √0 + 20 का स्क्वायर
मतलब 400। तो जी कुल मिला के ये आ गया 400 मतलब 20। इट इज़ द वैल्यू ऑफ 20 ओम आ गई। ये जेड आ गया हमारे पास, क्या आ गया ये जेड। तो जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, जेड की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 20 ओम आ चुकी है। ठीक है, जेड की वैल्यू हमारे पास 20 ओम आ चुकी है। अब हम बात कर रहे हैं इस पर, नेक्स्ट डिस्कशन हमारा जो चल रहा है यहाँ पर, यदि आमीटर पर बात करें तो आमीटर के पे जो वैल्यू निकालते हैं हम IRMS आता है। तो IRMS फाइंड करने के लिए हमें आई नॉट चाहिए, तो हम लिख सकते हैं आई नॉट अपॉन √2, आई नॉट अपॉन √2 आ जाएगा। और आई नॉट कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, पहले हम ऊपर आई नॉट फाइंड कर लेते हैं यहाँ थोड़ी सी स्पेस में। आई नॉट इक्वल टू हो जाएगा बी नॉट अपॉन जेड, और बी नॉट की जो हमारे पास वैल्यू है साहब गिवन है 200√2, 200√2 बटे जेड, जेड की वैल्यू हमारे पास 20 है ना, 20 से इसे काट देंगे तो कहा जाएगा 10, ये 10√2 एम्पियर आ जाएगा भाई, है ना। इट इज़ द वैल्यू ऑफ आई नॉट, आई नॉट की वैल्यू 10√2 आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि हमने बी नॉट से, ये हमारे पास इट इज़ द वैल्यू ऑफ बी नॉट, नॉट बी, इट इज़ द वैल्यू ऑफ बी नॉट, बी नॉट की वैल्यू है ये भाई। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। तो आई नॉट इक्वल टू हो जाएगा बी नॉट अपॉन जेड, और जेड की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो बी नॉट की वैल्यू आ गई 10/√2। अब हम जो आमीटर में जो पाठ्यांक होता है वो IRMS होता है, याद रखना आप लोग। तो IRMS इक्वल टू, हमने वैसे ऊपर फार्मूला लिख दिया, चलो दोबारा लिख देते हैं। IRMS का जो फार्मूला होता है आई नॉट बटे √2, है ना। तो यहाँ पर आई नॉट की वैल्यू कितनी है, आई नॉट की वैल्यू आ गई 10√2, √2 से काट दी हमने, है नहीं, तो ये आ गया 10 एम्पियर आ गई भाई, है ना। ये ही इसका पाठ्यांक होगा, किसका, आमीटर का। आमीटर का जो हमारे पास पाठ्यांक होगा वो कितना आएगा, 10 एम्पियर आएगा। ठीक है, दूसरी बात समझिए। अब दूसरी बात क्या है इसमें, एक चीज़ और पूछ रहा है, एक चीज़ और ये पूछ रहा है कि साहब इसका वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा। तो वोल्ट मीटर के पाठ्यांक पे यदि हम बात करें तो केवल इतना सर्किट बचा, मतलब वोल्ट मीटर के पाठ्यांक को हम बात करें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक का मतलब है बी डैश, मान लिया ऐसा है, तो बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी नॉट हो जाएगा आई इंटू, ये जो परिपथ बन गया भैया XL माइनस XC बन गया ये। ठीक है, आई का मतलब IRMS से होता है, ये ध्यान रखना है नहीं। तो और बी डैश मतलब जो पाठ्यांक आता है वो भी RMS होएगा, तो ये IRMS, तो IRMS तो हमारे पास 10 है ना। आई या IRMS एक ही चीज़ होती है, बी नॉट अलग चीज़ होती है, ध्यान रखना। तो और ये 40 माइनस 40, तो ये क्या हो गया 0, तो कुल मिला के 0 आ गया, मतलब इसका जो पाठ्यांक आएगा वो 0 आएगा। अब आपके मन में आ रही होगी सर पूरा क्यों नहीं लिया, पूरा इसलिए नहीं लिया है क्योंकि सर्किट केवल मतलब जो वोल्ट मीटर लग रहा है वो C और L के बीच में लग रहा है, अर्थात LC परिपथ में लग रहा है। ठीक है जी, अच्छा। दूसरा एक क्वेश्चन, ये ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन भाई खूब आ जाते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये जी। ये कहता है एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या इतनी और इतनी दे रखी है। प्राथमिक कुंडली में सप्लाई 200 वोल्ट है, 220 वोल्ट है। यदि प्राथमिक कुंडली से जुड़े यंत्र में प्रतिबाधा 220 ओम है तो प्राथमिक कुंडली में ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो प्राथमिक कुंडली में कितनी धारा ली जाएगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग, यहां पर NP की वैल्यू दे रखी है, NP इक्वल टू दे रखा है बेटा 1100, मतलब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। NS दे रखा है सेकेंडरी कुंडली में 110। फिर ये कह रहा है प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज, मतलब BP की वैल्यू जो दे रखी है भैया वो 220 वोल्ट दे रखी है। द्वितीय कुंडली में जो जेड है, दूसरी कुंडली में जो जेड है उसके बारे में बता रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से एक काम कर सकते हैं, यहाँ से दूसरी कुंडली में जो वोल्टेज है वो फाइंड कर सकते हैं। वोल्टेज का और फेरों का क्या होता है कि यदि जितने ज़्यादा फेरे होंगे भैया उतना ज़्यादा वोल्टेज होगा, ऐसा आप लोग जानते हैं। तो BS बटे BP इक्वल टू जो होता है हमारा NS बटे NP। धारा उल्टी होती है, ये ध्यान रखना, जितने ज़्यादा फेल होते हैं उतने ज़्यादा वोल्टेज होती है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। तो BS की वैल्यू कितनी है, BS की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो BS इक्वल टू हो जाएगा NS अपॉन NP इंटू BP। NS की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 110 बटे क्या हो जाएगा ये 1100,
और गुणा BP की वैल्यू कितनी है 220। 0 से 1 0 जे कट गया, 1 0 जे कट गया, 2 0 जी 11 से भी 11 कट गए भाई साहब, तो ये 22 आ गया। तो BS की वैल्यू जो आ गई सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज आ गया वो आपका आ गया 22। और उसकी जो प्रतिबाधा दे रखी है सेकेंडरी कॉइल में, जो प्रतिबाधा दे रखी है उसने ZS क्या दोष है वो दे रखी है इसने 220 ओम। तो ये पूछ रहा है प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा। अच्छा, प्राथमिक कुंडली में धारा पूछ रहा है ये। अच्छा, कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ से भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और एक बात और काम करो कि इससे 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 हम दूसरी कॉइल में जो करंट बह रही है वो हम फाइंड कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो सेकेंडरी कॉइल में करंट कितनी आ रही होगी, BS इक्वल टू हो जाएगा IS इंटू ZS, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है BS की, BS इंटू IS इंटू ZS हो जाएगा, B बराबर IR से। तो ये आ जाएगा 22। IS की वैल्यू फाइंड करनी है और हो जाएगी 220। तो IS की वैल्यू जो फाइंड करेंगे तो 22/220 हो जाएगा। इससे करेंगे तो 10 मतलब 0.1 एम्पियर की करंट फ्लो होगी सेकेंडरी कॉइल में। अच्छा, हमारे पास फार्मूला होता है, हमारे पास फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, ये होता है यदि हम, ठीक है, ये होता है हमारे पास BS/BP बराबर होता है IS/IP, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये भाई। तो BS की वैल्यू कितनी लगा दें भाई साहब, BS की वैल्यू है मेरे भाई इसमें 22 और BP की वैल्यू कितनी है, BP की वैल्यू है BP की वैल्यू हमें फाइंड कर, नहीं BP की वैल्यू हमने फाइंड करी थी अभी भाई, BP की वैल्यू 220। IS की वैल्यू कितनी है, IS की हमने फाइंड कर ली भाई, ठीक है। और IP की वैल्यू फाइंड करवा रहा है, तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो IP इक्वल टू हो जाएगा 220 गुणा 0.1/22, 0.0, तो 0 से ये पूर्व कट गए, 1 एम्पियर आ गई, ठीक है। बात समझ में आई। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और इसमें जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं चैप्टर के वो और आप लोग देख जाना, ग्राफ वाला, एक ही ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ये मैंने अपने चैनल पे करवाया है, इसे आप लोग जरूर ध्यान से देख लेना, ठीक है। कैसे मैंने ये सॉल्व करवाया है, चूँकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी इसलिए मैं इसे सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, चैनल में पड़ा हुआ है, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा के सोल्यूशन वाले में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए यहीं पर विराम लगाते हैं, थैंक यू।